अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको फिर से एक खूबसूरत वादी की सैर को ले जाएंगे और इस्लामाबाद से जाएंगे मालम जबा। बर्फ़बारी की भी पेशन गोई है। इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र इंतहाई बेहतरीन होगा और ख़ूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे। अभी हम अपने सफ़र को बाकायदा अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से 0 पॉइंट इस्लामाबाद से शुरू कर चुके हैं। श्रीनगर हाईवे पे हैं इस वक्त हम, और मोटरवे M1 पे जाएंगे। फिर M1 से अपने सफ़र को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। 5 घंटे का ये हमारा सफ़र होगा। 283 किलोमीटर इस्लामाबाद से मालम जबा का फासला है। पेशावर मोड़ इस्लामाबाद से इस टाइम हम गुज़र रहे हैं श्रीनगर हाईवे पे। इसी तरह से हम आगे आगे चलते रहेंगे और M1 मोटरवे से पेशावर की तरफ जाएंगे और फिर आगे सवात एक्सप्रेस वे पे मुड़ जाएंगे और अपने सफ़र को सवात एक्सप्रेस वे पे फिर बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम M1 पे आ जाएंगे। अभी जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त, जो हम लेफ़्ट साइड पे हमारे लाहौर M2 मोटरवे है। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट होंगे तो लाहौर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन हम आगे जाएंगे और ये जो ऊपर ओवरहेड ब्रिज है इसके ऊपर आ जाएंगे। सीधा जाएंगे तो पेशावर एयरपोर्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन हम लेफ़्ट साइड पे इसी तरह से घूम के M1 पर आ जाएंगे और अपने सफ़र को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। अब हम बाकायदा M1 पर आ चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो M1 का टोल प्लाजा आएगा, उसको क्रॉस करके इसी तरह से हम फिर आगे चलते जाएंगे और आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन भी जो है देते हुए जाएंगे। सामने हमारे इस वक्त M1 का टोल प्लाजा है, इसको जल्दी से क्रॉस करते हैं और फिर सफ़र को इस टाइम जो तरनोल फतेहजंग इंटरचेंज है, पहला M1 का इंटरचेंज है, वो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे है। इसी तरह से आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे बाकी भी मालूमात आपको देते जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा आप अगर आगे आ जाते हैं तो डेरा इस्माइल ख़ान इंटरचेंज आ जाता है और एक नया मोटरवे जो डेरा इस्माइल ख़ान का बना है वो हमारे इस वक्त लेफ़्ट हैंड साइड पर है। अगर आप डेरा इस्माइल ख़ान जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर आपको लेफ़्ट होना पड़ेगा। बहुत सारी वीडियोस मैं इस मोटरवे पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप जब आगे मज़ीद बढ़ेंगे तो एक और ख़ूबसूरत मोटरवे एबटाबाद और मानसहरा मोटरवे वो फिर निकलता है, जो मानसहरा, एबटाबाद और फिर थाकोट तक जाता है। हाल ही में उस मोटरवे पे भी मैंने बड़ा अच्छा वीडियो एक बना चुका हूँ, खुंजरा पास तक। इस वक्त हम हसन अब्दाल इंटरचेंज से गुज़र रहे हैं। इस वक्त ये हारो रिवर ब्रिज है, ये हम क्रॉस कर चुके हैं और इस टाइम जो आप देख रहे हैं हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये हज़ारा मोटरवे या एबटाबाद मानसहरा मोटरवे है। अगर आप हज़ारा मानसहरा जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपने फिर इस मोटरवे को एग्ज़िट करना है, लेकिन हम सीधा चलते रहेंगे। मौसम बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। इस वक्त यहाँ पे हल्की हल्की धुंध है और लेकिन ये एक बड़ा ज़बरदस्त और प्यारा मंज़र पेश कर रहा है। इतना ज़्यादा धुंध नहीं है लेकिन थोड़ा सा धुंध है। सूरज भी इस वक्त नहीं निकला हुआ है। सिंध रिवर ब्रिज की तरफ हम इस वक्त सिंध रिवर ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो सवाबी इंटरचेंज है। सवाबी बड़ा ज़बरदस्त इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, और जिस सिंध रिवर को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड लगा हुआ है। देखें आप लेफ़्ट हैंड साइड पे अब गुजर चुका है। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो सवाबी इंटरचेंज है। सवाबी इंटरचेंज से जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो सवात एक्सप्रेस वे या सवात जो मोटरवे है वो निकलता है और फिर हम उस मोटरवे के ऊपर आ जाएंगे और चकदरा तक उसी मोटरवे पे जाएंगे। चकदरा के बाद फिर हम सिंगल रोड है मैंगोरा तक, मैंगोरा से फिर मंगलोर पहुंचेंगे। मंगलोर से फिर जो है हम जाएंगे मुड़ जाएंगे उस रोड को छोड़ के ऊपर मालम जबा की तरफ। अभी बिल्कुल आने वाला है हमारा जो सवात एक्सप्रेस वे का मोटरवे है। देखिए सामने लिखा भी हुआ है कर्नल शेर खान इंटरचेंज। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर पाकिस्तान, बहुत बड़ा हीरो थे जंग कारगिल के। 1998 का जो जंग हुआ था उसमें बड़ा नाम है इनका। ये मोटरवे आ गया है लेकिन एग्ज़िट आगे है, ये एग्ज़िट है। यहाँ से अब हम इस M1 को छोड़ देंगे। ये सीधा पेशावर जाता है लेकिन हम लेफ़्ट हैंड साइड पर गाड़ी को रखेंगे और ख़ुद ब खुद इस मोटरवे पे सवात और चकदरा मोटरवे पे आ जाएंगे। वेलकम पहली सूबाई मोटरवे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सवात एक्सप्रेस वे। यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं तो M1 का टोल प्लाजा आता है। क्योंकि हम M1 को छोड़ चुके हैं तो ये एग्ज़िट टोल प्लाजा है M1 का। इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो फिर सवात एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा आएगा
वहाँ से फिर आप बाकायदा सवात एक्सप्रेस वे पे आ जाएंगे। चकदरा तक हम चलेंगे इसी मोटरवे के ज़रिए। ये 2 लेन मोटरवे है। वो जो मोटरवे M1 है वो 3 लेन है, ये 2 लेन मोटरवे है। सामने टोल प्लाजा है जिस पे लिखा हुआ है सवात एक्सप्रेस वे। टोल प्लाजा हम क्रॉस कर चुके हैं और सामने जो बोर्ड है ये इस पे लिखा हुआ है चित्राल, द गेटवे ऑफ चित्राल, द गेटवे टू चित्राल। ये मोटरवे एक तरह से गेटवे भी है चित्राल के लिए। चित्राल बड़ा खूबसूरत सियाहती मकाम है KPK का। यून, कैलाश वैली तमाम इस चित्राल में आते हैं। इस वक्त इस मोटरवे पे 5 इंटरचेंज बनाए गए हैं। जो फर्स्ट इंटरचेंज है उस पर हम पहुंचने वाले हैं। ये मर्दान इंटरचेंज है। इसके बाद 4 मज़ीद इंटरचेंज हैं। ये खूबसूरत मोटरवे है। बड़े खूबसूरत टनल, 3 टनल हैं इस मोटरवे पे, जिन पे जब आप गुजरते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त और एडवेंचर लुक देते हैं, फील देते हैं जब आप इस मोटरवे पे सफ़र करते हैं। तो मालम जबा में बर्फ़बारी की भी पेशन गोई है। दुआ करें कि वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो। फिर इंशाल्लाह हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे आपके लिए और उसमें मालम जबा की तमाम जो हम वहाँ पे एक पीसी भी है मालम जबा में, इसकी रिज़ॉर्ट है, इन तमाम चीज़ों को फिर उस वीडियो में आपको इनके बारे में मालूमात देंगे। ये सामने हमारे टनल है इस वक्त, सवात मोटरवे टनल 3। बड़ा खूबसूरत एक एडवेंचर फील आता है जब आप इन टनल्स के अंदर गुज़रते हैं और एक खूबसूरत मोटरवे का ये नज़ारा पेश करते हैं। इस तरह के 3 टनल इस मोटरवे पे बनाए गए हैं। मालम जबा बेसिकली दूसरा ठंडा मकाम है कालाम के बाद सवात का। वादी सवात का एक बेहतरीन रोड भी नेट बड़ा ज़बरदस्त है। जब आप जाते हैं मालम जबा तो पूरा रोड इस्लामाबाद से लेकर आप जहाँ से भी आते हैं, ज़ाहिर इस्लामाबाद हमारा कैपिटल शहर है, तो अक्सर लोग जो भी आते हैं यहाँ से तो इस्लामाबाद से ज़ाहिर गुज़र कर आते हैं। मासिवाय जो पेशावर से आते हैं वो दूसरे मोटरवे बहरहाल M1 से ही आएंगे, वो इस मोटरवे पे एंटर होंगे। लेकिन बाकी जितने भी मुल्क से लोग आते हैं, लाहौर से, कराची से, कोयटा से, अंदरून पंजाब से या अंदरून सिंध से, बलूचिस्तान से, जहाँ से भी, उनको इस्लामाबाद पहले ज़रूर आना पड़ता है। उसके बाद फिर इस मोटरवे के ज़रिए मालम जबा पहुँचते हैं। चकदरा का बोर्ड अभी गुजरा है जिसमें लिखा हुआ था कि यू आर एंटरिंग इनटू बेस्ट पीच प्रोडक्शन एरिया। ये बेस्ट पीच प्रोडक्शन एरिया है। हमारे सामने इस वक्त टोल प्लाजा है चकदरा का। इस मोटरवे का अख्तिताम अब होगा, फिर आगे हम सिंगल रोड से चलेंगे और इस वजह से यहाँ तक तो बड़ा ज़बरदस्त आते हैं आप। ये 200 किलोमीटर बड़े ज़बरदस्त गुजरते हैं। आगे का जो 80 किलोमीटर का फासला है यहाँ के बाद, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। 2 घंटे इधर लगते हैं तो 2.5-3 घंटे फिर उस 85 किलोमीटर को गुजारने में लगते हैं। हम सीधा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट टर्न करेंगे। ये रोड सीधा जो है वो चकदरा जाता है। चकदरा से होते हुए फिर आगे चित्राल को ये रोड निकल जाता है। लोहारी टनल से होते हुए फिर आप चित्राल पहुंचते हैं। तो हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न इस ओवरहेड के ऊपर आएंगे और सिंगल रोड शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे। बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर, वेलकम टू सवात वैली, स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। अब हम सिंगल रोड पे आ चुके हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे सवात का जो हेडक्वार्टर है मैंगोरा, वहाँ पर पहुँचेंगे। फिर मैंगोरा से आगे फ़िज़ागढ़ से फिर हम जो है मंगलोर के मकाम पर राइट टर्न करेंगे। ये रोड सीधा फिर आगे कालाम और मदियन और बहरैन जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम बहरैन का बनाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि बहरैन के रोड का कंडीशन क्या है। सबसे ज़्यादा बहरैन मुतासिर हुआ है। ये जो जून जुलाई में सैलाब जो आया था, इसने बहरैन को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। बहरैन वाहिद शहर है जिसमें होटलों के अंदर भी पानी गया है और उनको भी बुरी तरह से मुतासिर किया है। इस वक्त ब्रेकआउट एक शहर है मैंगोरा से पहले, वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम मैंगोरा पहुँचेंगे। अब हम करीब हैं, लेकिन क्या है कि रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शहर हैं। मानियाज़ का बोर्ड गुज़रा है इस वक्त, हम मानियाज़ से गुज़र रहे हैं। यहाँ से आगे फिर 1-2-3 शहर मज़ीद हैं, फिर हम मैंगोरा पहुँचेंगे। फासला कम है,
रश की वजह से टाइम लगता है। बिलोग्राम एक शहर है, इससे अब हम गुज़र रहे हैं। थोड़ा स्पीड चलते हैं, मैंगोरा पहुंचते हैं। इस वक्त हम मैंगोरा के एंट्रेंस पे हैं। मैंगोरा बाईपास इख्तियार करेंगे, शहर के अंदर नहीं जाएंगे। शहर थोड़ा कंजेस्टेड है और रश भी होता है, तो इस वजह से हम बाईपास इख्तियार करके फ़िज़ा घाट जाएंगे और फ़िज़ा घाट से फिर आगे मालम जबा 46 किलोमीटर अब रह गया है। हम करीब हैं, फासला तो इतना नहीं है, लेकिन क्या है कि पहाड़ी एरिया अभी शुरू होगा और पहाड़ी कर्व की वजह से फिर गाड़ी भी स्लो चलाना पड़ता है। इस वजह से भी मालम जबा अब हमारे लेफ़्ट साइड पर है और इस तरफ अगर राइट साइड पे चले जाएंगे तो मैंगोरा शहर है। अब हम लेफ़्ट साइड फ़िज़ा घाट की तरफ जाएंगे। आगे एक पार्क भी है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा पार्क है। होटल्स यहाँ पे दरिया के साथ बड़े खूबसूरत होटल्स हैं। ये देखें, यहाँ पे आई लव सवात भी लिखा हुआ है सामने। पीछे दरिया है, दरिया सवात। ये फ़िज़ा घाट का मकाम है बेसिकली। अभी आगे आपको पार्क भी दिखाते हैं जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे दरिया के ऊपर बनाया गया है। ये देखें, बड़ा झूला लगाया हुआ है यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे। और होटल 1 का बोर्ड भी मुझे सामने नज़र आ रहा है। मॉल ऑफ सवात है शायद ये। राइट साइड पे अगर ऊपर चले जाएंगे आप, पिज़्ज़ा हट का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, अंदर पिज़्ज़ा हट इस वक्त मौजूद नहीं है। बहरहाल होटल 1 तो है यहाँ पे, एक अच्छा होटल है, बेहतरीन। ये पीसी ही का ही बेसिकली एक आउटलेट है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई लव सवात। ये फ़िज़ा घाट है। यहाँ से हम मंगलोर अभी पहुँच चुके हैं। मंगलोर से ही यहाँ से अब ये राइट टर्न करेंगे हम। मालम जबा यहाँ से 35 किलोमीटर है। यहाँ से सीधा वहाँ से सीधा अगर जाते तो हम बहरैन और मदियन कालाम को जाते। ये चारबाग का एक छोटा सा शहर है। यहाँ से गुज़र के फिर आगे रोड बिल्कुल ठीक है, सिर्फ कर्व हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा स्पीड कम में चलाना पड़ता है। और रोड बाकी मालम जबा तक बेहतरीन रोड है। नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं और अभी मुझे तो चांस लग रहे हैं कि किसी भी टाइम बारिश भी हो सकती है और ऊपर बर्फ़बारी भी हो सकती है। ये बादलों को देखें कि कैसे चल रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। और इसीलिए इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है कि यहाँ के नज़ारे इंतहाई दिलफ्रेब होते हैं और दिल को छू लेने वाले यहाँ पे मनाज़र होते हैं। इवन आप यहाँ पे जब आते हैं गर्मियों में भी तो भी आपको इस तरह के बादल यहाँ पे मिलेंगे, रोड के ऊपर चलते हुए बादल। और बारिश भी यहाँ पे गर्मी के मौसम में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दियों में तो यहाँ पे बर्फ़बारी होती है और सारा इलाका जो है बर्फ़ की चादर ओढ़े। एक गाड़ी तो आ रही थी, उस पर बर्फ़ भी लगा हुआ था। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया तो सामने पहाड़ों पे अब बर्फ़ नज़र आना भी शुरू हो गया है। इंशाअल्लाह वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही होगी। जब हम पहुँचेंगे तो इसको बड़ा एंजॉय करेंगे हम। अगली वीडियो आपको बना के देंगे जिसमें इस पूरे को आपको दिखाएंगे इलाके को। अभी होटल्स भी शुरू हो चुके हैं मालम जबा के और सामने नज़ारा बड़ा खूबसूरत पेश कर रहा है। ये जब आप बर्फ़बारी में पहुंचते हैं तो वैसे भी एक अच्छा सा फील आता है। मालम जबा मैंने आपको बताया कि सवात जो वादी सवात है इसका दूसरा ठंडा मकाम है। सामने अगर आप देखें तो पीसी है, जो टावर लगा हुआ है ये यहाँ पे पीसी है। अभी हमने यहाँ पे जाना है तो लास्ट पॉइंट है पीसी मालम जबा का। ये रोड वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। सीधे हाथ पे पीसी है, फिर नीचे उल्टे हाथ पे इसकी रिज़ॉर्ट है जिसको मालम जबा रिज़ॉर्ट भी किया जाता है। चेयर लिफ्ट भी लगे हुए हैं वहाँ पर। एक बेहतरीन तफरीही किस्म का ये एरिया है और बड़ा मज़ा आता है जब आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे कुदरत और नेचर को देख के। इस वक्त जो ये ग्रीन देख रहे हैं आप, ये हट्स हैं इंजीनियर कोर पाकिस्तान आर्मी के। सामने हमारे पीसी है जो आप ऊपर देख रहे हैं पहाड़ पे, ये पीसी है। और टूरिस्ट यहाँ पे अब भी मौजूद हैं। रोड तो ठीक था, इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन यहाँ पे रश लग रहा है। काफ़ी टूरिस्ट जो वैन हैं और कोस्टर हैं वो खड़े हैं। इतना ज़्यादा रश नहीं है जितना मरी में होता है या दूसरे जगहों पे होता है, नथिया गली में।
वहाँ पे रश में ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर सकता बंदा, लेकिन यहाँ पे रोड भी खुला है और आप एंजॉय भी कर सकते हैं। अभी ये जो हमारे सीधे हाथ पे है ये पीसी है, और हमारे लेफ़्ट हैंड पे नीचे जो है वो इसकी रिज़ॉर्ट है। ग्लोरिया जीन्स भी है यहाँ पर। आई लव मालम जबा इस वक्त लिखा हुआ है हमारे उल्टे हाथ पर। तो व्यूअर्स, मालम जबा आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। रोड का कंडीशन आप देख चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम आपको पीसी भी घुमाएंगे, इसकी रिज़ॉर्ट भी दिखाएंगे, और चेयर लिफ्ट भी दिखाएंगे, और ज़िप लाइन भी दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अभी इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।